2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। किस तरीके से उत्तराखंड में आप इस बार के चुनाव को देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में परिवर्तन की बयार बह रही है, परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन की सरकार स्वयं जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिग्गज लीडर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस के। प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते हैं और कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। जनता फैसला करती है। 9 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार कायम है। क्या मिला है इस प्रदेश के? भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, हत्या बलात्कार में शामिल थे। तस्वीरें उत्तराखंड की जो इन्होंने हमें दिया है, बदसूरत तस्वीर, और निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी, हम इस तस्वीर में रंग भरेंगे। और यह सरकार अहंकार में डूबी हुई है। अहंकार, घमंड, किसानों को बिचौलियों के हाथों में सौंप दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। इस समय हम बात करें बाजपुर विधानसभा में मौजूद है, जहां ग्राम कुंडेश्वरी में, और यहां पर आज आप देख सकते हैं कांग्रेस से जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्या जी, विधायक हैं, बाजपुर विधानसभा से पहुंचे हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं। बात करें भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति पे जो है अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि माल्यार्पण किया था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन आज यहाँ रखा गया है। सबसे पहले तो सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके से देखते हैं यहाँ का कार्यक्रम को आज? देखिए, लाखों करोड़ों दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, कमजोर वर्ग के, और जो जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उन सब के मसीहा, देश के महान सपूत, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कल 135वीं वर्ष जयंती मनाई जा रही है। हम सब के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान की संरचना की, जो हमें अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार। और उन्होंने यह सिद्ध किया है, बाबा साहब ने, कि व्यक्ति कर्म से महान बनता है, अपनी विद्वता से, अपनी शिक्षा से, अपने कर्तव्यों से अपने को महानतम साबित करता है। और निश्चित रूप से जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज हम इस स्थान पर खड़े हैं, मुख्य धारा में हम खड़े हैं, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। हम उन्हें नमन भी करना चाहते हैं, उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित करना चाहते हैं। और 135वें वर्षगांठ, एक सदी गुजर गई, एक शताब्दी गुजर गई, लेकिन 135वीं वर्षगांठ में आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति महान कैसे होता है, अपने कर्म से, अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से उन्होंने अपने को स्थापित किया। और जो भारत का संविधान है, वह विश्व में एक अपनी अनुकरणीय छाप छोड़ी है। आज बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। मैं कोई राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से सच है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको बदलने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र खतरे में है। और लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने का संकल्प लिया है। हजारों किलोमीटर यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक हजारों किलोमीटर यात्रा, अनवरत, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो चलते रहे, नंगे पांव चलते रहे। 4,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की। और किसके लिए? जो बाबा संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। देश की दिशा में जा रहा है, यह भली भांति जानते हैं। जाति, धर्म, मजहब की दीवारों को किसने खत्म किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति, धर्म, मजहब, समुदाय, संप्रदाय की दीवारों को खत्म करते हुए संविधान की संरचना की। और हमें आगे बढ़ने का जो उन्होंने संकल्प, हमें जो आगे बढ़ने का जो उन्होंने राह दिखाई है, आज निश्चित रूप से संविधान के दायरे में रखकर हमें आगे बढ़ना है। आर्या जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्योंकि आप पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। किस तरीके से उत्तराखंड में आप इस बार के चुनाव को देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में परिवर्तन की बयार बह रही है, परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है प्रदेश की महान जनता। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन की सरकार स्वयं जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
हदें पार कर दी हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जंगल, यहाँ की ज़मीनों को बेच दिया है इस सरकार ने। और नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, किसानों को बिचौलियों के हाथों में सौंप दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा है। रासायनिक खाद, आज खाद नहीं मिल रही है मार्केट में, आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो रासायनिक उर्वरक हैं जो जो बीज हैं वो नहीं मिल रहे हैं। राज्य की सरकार हो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, समाज को बांट दो और देश प्रदेश में राज करो। और यह सरकार अहंकार में डूबी हुई है, अहंकार, घमंड, और निश्चित रूप से जो मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन की बयार बह रही है, बदलाव दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से 2027 में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार परास्त होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा के कुछ लीडर्स ने कहा है कि इस बार 60+ का आंकड़ा वो लेने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल, ये किस तरीके से देखते हैं? ये अहंकार बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला जनता करती है, जनता फैसला करती है। 9 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार कायम है। क्या मिला है इस प्रदेश को? क्या दिया है इन्होंने? सड़कें के क्या हालात हैं? बिजली की बढ़ोतरी हो रही है, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी कम नहीं हो रही, पलायन हो रहा है। 1700 गांव, 1700 स्कूल, पाठशालाएं बंद हो गई हैं। 1700, 1200 गांव पहाड़ के घोस्ट विलेज, भुतहा गांव घोषित हो चुके हैं, कोई नहीं है। ये तस्वीर है उत्तराखंड की जो इन्होंने हमें दिया है, बदसूरत तस्वीर। और निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी, हम इस तस्वीर में रंग भरेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे या फिर बात करें कुछ जो दिग्गज लीडर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस के। ये राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं चल रही हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये शुरुआत की है भाजपा के अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले दिनों में कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है, कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। ये शुरुआती समय है और मैं कहना चाहता हूं, आपके सुरागी लाल चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बदलाव दिखाई दे रहा है और प्रदेश के बड़े नेता, मैं उनका नाम का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते हैं और कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। हमारी प्रभारी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, सांसद हैं सिरसा से, आदरणीय शैलजा जी के ने 5 दिवसीय कार्यक्रम था। रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, मंसूरी, हरिद्वार, देहरादून, और इन जगहों पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, जो हमारे पार्षद हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, उन्होंने कांग्रेस में आस्था, विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस की सदस्यता ली है। कहीं भी जाइए, मैं बता रहा हूँ, इन सब जगह कांग्रेस के में सैकड़ों की तादाद में। तो आपका आंकड़ा इस बार क्या कहता है 2027 विधानसभा में कितनी सीटें जो है कांग्रेस लाएगी? फैसला जनता को करना है, जनता जनार्दन कहा गया है, लेकिन मुझे विश्वास है जो इनकी नीतियां रही हैं, जो इनके गलत काम रहे हैं, जो इनके काले कारनामे हैं, जिस तरह से यहाँ पर जंगल राज कायम हुआ है, अपराधों की श्रेणी, अपराधों में, महिला अपराध में उत्तराखंड पहली पायदान में है। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, दलित बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इसमें कौन संलिप्त हैं, कौन लोग हैं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। अंकिता भंडारी की हत्या होती है, कौन शामिल है उसमें? कौन चेहरे, भाजपा के चेहरे शामिल हैं? सहस्तारा में, हैदराबाद में एक दलित बेटी, 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, कौन है उसमें शामिल? भाजपा के पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य उसमें शामिल है। हत्या हो जाती है अल्मोड़ा में एक दलित बेटे की, उसका कसूर ये होता है कि वो उच्च जाति के बेटे के साथ विवाह कर लेता है, उसकी हत्या हो जाती है, कौन संलिप्त है? चंपावत में हत्या होती है एक बेटी की, दलित बेटी की, उसमें कौन मंडल अध्यक्ष चंपावत का संलिप्त पाया जाता है? एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, हत्या, बलात्कार में शामिल थे। तो महिला अपराध में एक हफ्ते में 5 मौतें, 5 हत्याएं होती हैं देहरादून शहर में, जो शांत शहर कहा जाता है, जहाँ पर लोग आराम की ज़िंदगी बसर करने के लिए आते। देहरादून राजधानी है, वहाँ डकैती हो जाती है, महावीर राष्ट्रपति महोदय आती हैं,
पूरे शहर को छावनी में तब्दील हो जाता है। और उसी 200 मीटर की दूरी में दिन दहाड़े एक जेवरात की दुकान में, ज्वेलरी शॉप में डकैती पड़ जाती है और भाजपा कहती है कि सब कुछ ऑल इज वेल। नशा के लिए अभियान में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शामिल हैं। मैं देख रहा था उनको, नशा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को सीख दे रहे हैं कि नशा मत करिए। नशा कौन फैला रहा है? नशाखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का साफ तौर पर कहना है कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जीत की ओर बढ़ रही है। तमाम सवालों पे हमने बातचीत करी। वहीं यशपाल आर्या जी ने कहीं ना कहीं आपने सुना है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कई गंभीर जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पे। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनावों में 2027 में किसके सर सजेगा उत्तराखंड सरकार का ताज, कौन सी पार्टी आएगी। ऐसे तमाम इंटरव्यूज, लाइव अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।